Please subscribe my channel and hit the bell icon to get the notifications. आज इस वीडियो में हम द डेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। द आर्टिकल्स का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। द को इसलिए डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी नॉन ज्ञात पहले डेफिनिट नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जब नाउन वाक्य में रिपीट होता है तो रिपीटेड नाउन नॉन हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, परिचित हो जाता है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन्स ए कॉइन। मुझे एक बैग मिला। आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन्स ए कॉइन। बैग दोबारा रिपीट हो रहा है तो बैग के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अब ये नॉन ज्ञात और परिचित हो चुका है। निर्धारित या डेफिनिट नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स। यह वही होटल है जहाँ वह रहती है। यहाँ पर हम विशेष होटल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। द मैन इन रेड ड्रेस इज़ माई ब्रदर। वह आदमी जो लाल ड्रेस में है मेरा भाई है। हम किसी विशेष आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं जो लाल ड्रेस में है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द बिगेस्ट, द क्लेवरेस्ट। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले, शरीर के अंगों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म। हाथ यहाँ पर शरीर के अंग का नाम है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। ही हिट मी इन द हेड। उसने मुझे सिर पर चोट पहुँचाई, तो द हेड शरीर का अंग का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग उस जाति की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यानी जब सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है तब उस जाति की विशेषता बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पर द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल पूरे टाइगर के लिए, पूरे टाइगर की विशेषता बताने के लिए हम टाइगर के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, हम पूरे कुत्ते की जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डॉग के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। धार्मिक समुदाय के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदियों के नाम द गंगा, द यमुना। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट। राजनीतिक दलों के नाम द बीजेपी, द कांग्रेस। उसी प्रकार समुद्र के नाम द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। रेलगाड़ियों के नाम द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी। इसी प्रकार से प्रसिद्ध इमारतों के नाम द ताजमहल, द रेड फोर्ट इत्यादि के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो वस्तुएं यूनिक हैं अर्थात अद्वितीय हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले
द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान एट्सेट्रा। व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। नेशनलिटी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर द रिच मीन्स द रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। यहाँ पर पीपल लोग अंडरस्टूड है। इस तरह से जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। द पुअर मीन्स द पुअर पीपल, गरीब लोग। आर जनरली ट्रस्टवर्दी, सामान्यतः विश्वास पात्र होते हैं, विश्वास के योग्य होते हैं। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे काइंडली रिटर्न द बुक। यहाँ पर बुक अंडरस्टूड है। कौन सी बुक? जो मैंने आपको दी है। काइंडली रिटर्न द बुक। अब कौन सी बुक? ये अंडरस्टूड है, वही बुक जो मैंने आपको दी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये संख्या ऑर्डिनल्स या क्रमवाचक कहलाती हैं और इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के पहले या किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वायलिन, द ट्रम्पेट, द तबला, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप एट्सेट्रा। कमेटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द लायंस क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द राजीव गांधी ट्रस्ट एट्सेट्रा। प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनिट हो गया हो, जैसे द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। इस कॉलेज के लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं। द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर इस कॉलेज के लड़कों की बात हो रही है, एक विशेष, सभी लड़कों की नहीं बल्कि द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के लड़कों की बात हो रही है। यहाँ पर इस कॉलेज के लड़कों को पर्टिकुलर डेफिनेट किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द बुक वी सॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। द बुक वी सॉ इन द मार्केट, जो किताब मैंने मार्केट में देखी वह डुप्लीकेट थी। यहाँ पर द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट, यहाँ पर ये बुक्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेट है, पर्टिकुलर हम बुक की बात कर रहे हैं, जो बुक्स मैंने मार्केट में देखी। जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसके पूर्व ही द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द जज इन हिम, यानी जो जज उसके अंदर है, जो जज का गुण उसके अंदर है। नेक्स्ट है, यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाता है, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर। द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स,
पर्सन के साथ होता है, जैसे द नीदरलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द एंडीज, द आल्प्स, द हिमालयाज, एट्सेट्रा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि उनके साथ कोई प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। दूसरे में नॉर्थ के बाद स्थान का नाम अमेरिका जोड़ा गया है, इसलिए इसमें नॉर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर इन दिशाओं के नाम के बाद कोई स्थान का नाम आता है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, अदरवाइज इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पेस से पूर्व द नहीं लगता है जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है। यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तो द प्रयोग होता है, जैसे देयर आर लैक्स ऑफ स्टार इन स्पेस, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। यहाँ पर अंतरिक्ष के अर्थ में स्पेस का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। यहाँ पर स्पेस का प्रयोग जगह के अर्थ में किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ये रहे द के कुछ विशेष यूज। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स द properly. See you in next video. Till then, goodbye.